बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 आज हमारा बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 10 का फोर्थ लेक्चर है और आज हम 3 टॉपिक कवर करेंगे। एक ट्रेकिया, एक लेरिंक्स और एक स्पीच के बारे में हम देखेंगे। ठीक होगी बेटी, 3 टॉपिक कवर करने हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं ट्रेकिया की, सबसे पहले लेरिंक्स की तरफ आते हैं। ठीक है बेटा, तो मैं आपको लेरिंक्स दिखा देता हूँ, थोड़ा सा देख लें इसके बारे में। लेरिंक्स इसके ऊपर कल आपने पढ़ा था फेरिंक्स था बेटा, इसके ऊपर क्या था? फेरिंक्स। ठीक हो गया। और इस साइड पे क्या शुरू हो जाती है? एसोफेगस शुरू हो जाती है, खुराक की नाली। और ये लेरिंक्स है, ये हमारा टॉपिक है। ठीक हो गया। और इसका एक सुराख होता है, उस सुराख को हम ग्लाटिस कहते हैं। उस सुराख के ऊपर टिश्यू का एक टुकड़ा होता है, उसको हम एपिग्लाटिस कहते हैं। ठीक हो, ये तो आपने कल चीज़ें पढ़ी थी। तो आज हम इस लेरिंक्स को पढ़ने लगे हैं और इसके नीचे ट्रेकिया मौजूद है। नीचे कौन मौजूद है? ट्रेकिया मौजूद है। हम पढ़ने लगे हैं इस लेरिंक्स को। देखें, लेरिंक्स इज ए बॉक्स। लेरिंक्स क्या है बेटा? एक बॉक्स है, ठीक, मेड ऑफ कार्टिलेज। लेरिंक्स एक बॉक्स है, मेड ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज से बना हुआ है। लेरिंक्स एक थैला है जो किससे बना हुआ है? कार्टिलेज से बना हुआ है। कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है? प्रेजेंट बिटवीन फेरिंक्स एंड ट्रेकिया। देखें, लेरिंक्स के ऊपर फेरिंक्स है और नीचे ट्रेकिया है, तो लेरिंक्स उन दोनों के दरमियान में पाया जाता है। लेरिंक्स इज प्रेजेंट बिटवीन फेरिंक्स एंड द ट्रेकिया, कि ये फेरिंक्स और ट्रेकिया के दरमियान में पाया जाता है लेरिंक्स। लेरिंक्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, आलाए सौत भी कहते हैं, आवाज़ का आला भी कहते हैं। यहाँ तक देखें, लेरिंक्स एक थैला है जो कार्टिलेज से बना हुआ है। लेरिंक्स फेरिंक्स और ट्रेकिया के दरमियान में होता है। लेरिंक्स को आलाए सौत भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको देखते हैं। अब थोड़ा सा मैं लेरिंक्स आपको इधर दिखा देता हूँ। ये लेरिंक्स है बेटा। लेरिंक्स के अंदर 2 रेशादार पट्टियाँ होती हैं। लेरिंक्स के अंदर 2 रेशादार पट्टियाँ होती हैं। ठीक है, 2 रेशादार पट्टियों के क्या होते हैं? जोड़े होते हैं। 2 रेशादार पट्टियों के क्या होते हैं? जोड़े होते हैं, जो कि लेरिंक्स में क्या कर रहे होते हैं? फैले होते हैं। और इनको बोलते हैं वोकल कॉर्ड। इनको क्या बोलते हैं बेटा? वोकल कॉर्ड्स। और जब इनमें से हवा गुजरती है तो ये वाइब्रेट करते हैं। उस वाइब्रेशन के नतीजे में क्या पैदा होती है बेटा? आवाज़ पैदा होती है। सो देखें, अगला शॉर्ट क्वेश्चन है, वोकल कॉर्ड क्या होते हैं, उनका क्या काम है? 2 पेयर ऑफ फाइब्रस बैंड कॉल्ड वोकल बैंड्स। 2 पेयर ऑफ फाइब्रस बैंड्स कॉल्ड वोकल कॉर्ड। 2 रेशादार पट्टियों के जोड़े होते हैं, उनको वोकल कॉर्ड कहते हैं। दे आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस द लेरिंक्स। वो लेरिंक्स के अंदर फैले हुए होते हैं। द वोकल कॉर्ड वाइब्रेट व्हेन एयर पासेस थ्रू देम। जब हवा वोकल कॉर्ड में से गुजरती है तो वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करते हैं और उनकी वाइब्रेशन से क्या पैदा होती है बेटा? साउंड पैदा होती है। तो ये लेरिंक्स का टॉपिक आपने कवर किया। मैं आपको समझा देता हूँ लेरिंक्स के बारे में। लेरिंक्स एक थैला है जो कार्टिलेज से बना हुआ है। लेरिंक्स फेरिंक्स और ट्रेकिया के दरमियान में पाया जाता है। लेरिंक्स को आलाए सौत भी कहते हैं। लेरिंक्स के अंदर 2 रेशादार पट्टियों के जोड़े होते हैं जो कि लेरिंक्स की दीवारों में फैले होते हैं। उन रेशेदार पट्टियों के जोड़ों को हम वोकल कॉर्ड कहते हैं। जब हवा इन वोकल कॉर्ड में से गुजरती है तो वो वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन या इर्ताश पैदा होता है और वोकल कॉर्ड में इर्ताश या वाइब्रेशन की वजह से क्या पैदा होती है बेटा? आवाज़ पैदा होती है।
तो इंग्लिश में देख लें, लेरिंक्स इज ए बॉक्स मेड ऑफ कार्टिलेज. लेरिंक्स इज प्रेजेंट बिटवीन द फेरिंक्स एंड द ट्रेकिया. Larynx is also called the voice box. There are two pair of fibrous band called vocal cord which are stretched across the larynx. The vocal cord vibrate when air passes through them and their vibration produces the sound. ये आपका larynx voice box का टॉपिक कवर होता है. हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि बेटा है ट्रेकिया के बारे में है. ट्रेकिया देखें कि लेरिंक्स कंटिन्यूज टू ट्रेकिया. लेरिंक्स ट्रेकिया में खुलती है. लेरिंक्स कंटिन्यू टू ट्रेकिया, इसका मतलब यही है कि लेरिंक्स के बाद ट्रेकिया है. या लेरिंक्स किस में खुलती है? ट्रेकिया में खुलती है. ट्रेकिया को हम विंड पाइप भी कहते हैं. ट्रेकिया का दूसरा नाम विंड पाइप है. लेरिंक्स का दूसरा नाम वॉइस बॉक्स है. सो लेरिंक्स कंटिन्यूज टू ट्रेकिया. लेरिंक्स ट्रेकिया में खुलती है. आल्सो कॉल्ड विंड पाइप. इसको हम विंड पाइप या हवा की नाली भी कहते हैं. इट इज़ अबाउट 12 सेंटीमीटर. ये ट्रेकिया, इसकी लंबाई कितनी होती है बेटा? 12 सेंटीमीटर. और ट्यूब है, नाली की तरह की है. लाइज इन फ्रंट ऑफ द एसोफेगस. एसोफेगस के आगे पाई जाती है. इधर देखिए डायग्राम में कि ट्रेकिया आप पढ़ने लगे हो. क्या पढ़ने लगे बेटा आप? ट्रेकिया. आप कहते हो लेरिंक्स. ये क्या थी? लेरिंक्स. ये क्या है? लेरिंक्स. लेरिंक्स कंटिन्यूज इनटू ट्रेकिया. कि लेरिंक्स किस में खुलती है? ट्रेकिया में खुलती है. लेरिंक्स के बाद क्या आती है? ट्रेकिया आती है. ये ट्रेकिया है. लेरिंक्स कंटिन्यूज टू ट्रेकिया. और ट्रेकिया क्या है? 12 सेंटीमीटर ट्यूब है. कितनी ट्यूब है बेटा? 12 सेंटीमीटर जैसी ट्यूब है. और ये जो लेरिंक्स है ये आगे पड़ी होती है. किसके आगे पड़ी होती है? एसोफेगस के आगे. ये देखें एसोफेगस आ रही है. ऊपर से क्या आ रही है? एसोफेगस. खुराक की नाली है. हमारी ट्रेकिया, हमारी हवा की नाली आगे होती है और हमारी खुराक की नाली बेटा पीछे होती है. अगर आप अपनी गर्दन को हाथ लगाएं तो जो सामने आप फील करते हो वो ट्रेकिया है, वो हवा की नाली है. इस ट्रेकिया, हवा की नाली के पीछे क्या पड़ी होती है? एसोफेगस. तो मैं कह सकता हूँ ट्रेकिया 12 सेंटीमीटर की एक नाली है जो एसोफेगस के आगे पड़ी होती है. एसोफेगस के आगे है या एसोफेगस इसके पीछे है? हम कहेंगे ट्रेकिया एसोफेगस के आगे है. इट इज़ 12 सेंटीमीटर ट्यूब प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द एसोफेगस. एसोफेगस के आगे पड़ी हुई है. 12 सेंटीमीटर जितनी ट्यूब है. इसकी थोड़ी देखते हैं स्ट्रक्चर. ट्रेकिया की क्या देखते हैं बेटा? स्ट्रक्चर. ट्रेकिया की जब स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें इसकी दीवारों में सी शक्ल के कार्टिलेज के रिंग नजर आते हैं. इसकी दीवारों में हमें सी शक्ल के कार्टिलेज के रिंग नजर आते हैं. याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि ट्रेकिया में किस शक्ल के कार्टिलेज के रिंग होते हैं बेटा? सी शेप्ड. सी शेप्ड. सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द ट्रेकिया. कि ट्रेकिया की दीवारों में सी शक्ल के कार्टिलेज के रिंग पाए जाते हैं. अब उन सी शक्ल के कार्टिलेज के रिंग्स का काम क्या है? कार्टिलेजेस कीप द ट्रेकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग इवन व्हेन देयर इज नो एयर इन इट. बेटा ये जो कार्टिलेज के रिंग हैं, सी शक्ल के कार्टिलेज के रिंग हैं, ये ट्रेकिया को बंद होने से बचाते हैं. और तब भी बंद होने से बचाते हैं जब इसमें से हवा ना गुजर रही हो. सो सी शक्ल के कार्टिलेज के रिंग ट्रेकिया को बंद होने से बचाते हैं, तब भी बचाते हैं जब इसमें से हवा ना गुजरे. अगर ये सी शक्ल के कार्टिलेज के रिंग ना होते तो ट्रेकिया का सुराख बंद हो जाता और हमारा सांस है वो बंद हो जाता. ठीक हो गया बेटा. तो ये आपने देखा. ट्रेकिया को कवर कर लें. लेरिंक्स ट्रेकिया में खुलती है. ट्रेकिया को हवा की नाली कहते हैं. ये 12 सेंटीमीटर एक लंबी नाली है जो कि एसोफेगस के आगे या सामने पड़ी होती है. ट्रेकिया की दीवारों में सी शक्ल के कार्टिलेज के रिंग होते हैं जो ट्रेकिया को तब भी खुला रखते हैं या तब बंद होने से बचाते हैं जब उसमें से हवा ना गुजरे. इंग्लिश में लेरिंक्स कंटिन्यूज टू ट्रेकिया. ट्रेकिया इज आल्सो कॉल्ड विंड पाइप. ट्रेकिया इज 12 सेंटीमीटर ट्यूब lies in front of the esophagus. There are C-shaped cartilaginous ring in the wall of the trachea. These cartilages keep the trachea from collapsing even when there is no air in it. Last short question देखते हैं बेटा. इंफॉर्मेशन है बोल चाल. सो आप दो शॉर्ट क्वेश्चन को आपने वो करना है बेटा. एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा आवाज कैसे पैदा होती है, ठीक, और दूसरा होगा बोल चाल कैसे पैदा होती है. आवाज़ का तो मैं पढ़ा चुका हूँ आपको. आवाज़ का तो मैं पढ़ा चुका हूँ कि जब वोकल कॉर्ड में से
जब वोकल कॉर्ड में से हवा गुजरती है तो वो वाइब्रेट करते हैं, उनकी वाइब्रेशन से क्या पैदा होती है, आवाज़। तो आवाज़ ऐसे पैदा होती है, वोकल कॉर्ड का जिक्र करना, उनकी वाइब्रेशन का जिक्र करना, उनमें से हवा गुजारना। तो ये आप शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, आवाज़ या वॉइस कैसे पैदा होती है या साउंड कैसे पैदा होती है। अब अगला एक सवाल है, बोल चाल, जिसको आप इंग्लिश में स्पीच बोलते हो, ये कैसे पैदा होती है। अक्सर बच्चे, जब मैं अक्सर बोल चाल का शॉर्ट क्वेश्चन देता हूँ तो बच्चे ये लिख देते हैं, आवाज़ वाला लिख देते हैं कि वोकल कॉर्ड है, वाइब्रेट करते हैं, जब एयर पास करती है तो साउंड पैदा होती है। ना बेटा, वो अलग अलग चीज़ें। बोल चाल कैसे पैदा होती है आपको मैं सिखा देता हूँ। बोल चाल या स्पीच, ठीक है, वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड, याद रखना, वोकल कॉर्ड के इर्ताश की वजह से, वोकल कॉर्ड के इर्ताश की वजह से, वोकल कॉर्ड की वाइब्रेशन की वजह से। दूसरा, मूवमेंट ऑफ लिप्स, चीक्स, टंग एंड जॉज, हमारे जो होंठ होते हैं, हमारे जो रुखसार होते हैं, हमारी जो जुबान होती है और हमारे जो जबड़े होते हैं, उनकी किससे, हरकत से, उनकी हरकत से, वोकल कॉर्ड की वाइब्रेशन से जमा लिप, चीक, टंग, जॉज की हरकत से, मूवमेंट से एक स्पेसिफिक साउंड पैदा होती है। उस स्पेसिफिक साउंड का नाम है बोल चाल। क्या नाम बेटा उसका नाम, बोल चाल है। दोबारा देख लें, क्या आपने देखना है कि ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड एंड द मूवमेंट ऑफ द लिप्स, चीक्स, टंग एंड जॉज, there is production of specific sound called speech। उर्दू में क्या कहेंगे, वोकल कॉर्ड की में इर्ताश से या वाइब्रेशन से और होंठों, उसके बाद रुखसार, जुबान और जबड़ों की हरकत से मखसूस आवाज़ पैदा होती है। उस मखसूस आवाज़ का नाम बोल चाल है। अब ये जो बेटा बोल चाल या स्पीच है, ये वो सलाहियत है जो अल्लाह ताला ने सिर्फ इंसानों को दी है। बोल चाल वो एबिलिटी है, स्पीच वो एबिलिटी है जो कि किसको दी गई है, सिर्फ और सिर्फ इंसानों को। चूँकि बोल चाल वाली खसूसियत इंसानों को दी गई है, लिहाजा इसी स्पीच वाली करेक्टरिस्टिक की वजह से इंसान जो है बाकी सारे जानदार के ऊपर, सारे जानदारों के ऊपर क्या है बेटा, सुपीरियर है, जिसको कहते हैं इंसान क्या है, अशरफुल मखलूकात है। ठीक है, तो आपने क्या कहा कि बोलचाल ऐसी सलाहियत है जो सिर्फ इंसान को ही नवाजी गई है, इसकी वजह से इंसान बाकी मखलूक से क्या है बेटा, सुपीरियर है, अशरफ है। ये आज आपका टॉपिक था ट्रेकिया, लेरिंग्स और स्पीच।